दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल सत्या ब्लॉग में। और आज मैं आप सभी को आसनसोल के सभी पंडालों का दर्शन करवाऊंगा। तो इसी क्रम में मैं आ चुका हूं यहां पर गोपालपुर में, जहां पर गुड़िया और पुतुल से रिलेटेड पंडाल बनाया गया है। पंडाल के बाहरी आवरण के साथ साथ पंडाल के भीतर में भी छोटे छोटे पुतुल और गुड़िया जो कि बच्चों के खेलने के काम आते हैं, उससे रिलेटेड बनाया गया है पंडाल को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गुड़िया है, पुतुल है, सो कितना अच्छा लग रहा है यह पंडाल में। और एक लगभग अलग सा कॉन्सेप्ट लेके आया गया है यहाँ पर। दोस्तों, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ धेमावन कॉलोनी में। और यहाँ पर जो धेमावन कॉलोनी है, वहाँ पर ताज होटल बनाया गया है, ताज होटल के थीम पे, जो कि मुंबई में जो ताज होटल है टाटा का, उसी के बेस पर यह पंडाल बनाया गया है। और मैं जब यहाँ पर आया तो मैं इसकी लाइटिंग वगैरह देखकर इतना अचंभित रह गया कि मैं फील कर रहा हूँ जैसे कि मैं मुंबई के ताज होटल के सामने ही खड़ा हूँ। और इतने ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है कि मैं आपको दोस्तों क्या बताऊं। आसनसोल में मैंने जितने भी पंडाल देखे हैं, उसमें दोस्तों ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा पंडाल है। और इसका जो थीम है और इसमें जो काम किया गया है, बहुत ही यूनिक लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर सबसे नंबर 1 और आसनसोल का सबसे नंबर 1 पंडाल है। तो चलिए आपको अब अंदर से भी दिखलाता हूँ, यहाँ पर अंदर से कैसा डेकोरेशन किया गया है इस ताज होटल का। इसका जो अंदर का जो डेकोरेशन है और अंदर में जो सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हाथी का यहाँ पर बनाया गया है और हाथियों से यहाँ पर सीलिंग को सुसज्जित किया गया है, जो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सामने है माता रानी की प्रतिमा। हेलो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ पचगछिया में और यहाँ पर बना है नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखलाते हैं अंदर में। यह इसका यहाँ का मुख्य द्वार है और इसके द्वार के अंदर चल के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कलाकृति बनाई गई है, यह पूरी की पूरी ईंट और जैसे लग रहा है कि ईंट का यहाँ बना गया है। और पूरा जिस उस समय था जो नालंदा विश्वविद्यालय, उस तरह का पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। उसे कहा जाता है कि सही जगह पर आप लोग अपना जाना है। उस समय दीवारों में जिस तरह की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ उकेरी जाती थी, बस उसी तरह सेम उसी तरह यहाँ भी उकेरी गई है। देख सकते हैं आप यहाँ। करीबन देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 2-3 सालों से बहुत ही अच्छा पंडाल बन रहा है यहाँ पर। और एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमेशा लेके आता है यहाँ पर। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत के शिक्षा का सबसे बहुत बड़ा यह प्रमुख केंद्र था और उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र था। और भारत में ही शिक्षा का जन्म हुआ है और यहीं से ही शिक्षा पूरे देश में ही पनपी है। तो यहाँ पर लोग बाहर से यहाँ पर रिसर्च करने आते थे, यहाँ पर पढ़ाई करने आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। और यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने एक आक्रमणकारी था जो कि बाहर से आया था और उसने जला दिया था पूरा, यहाँ के जितने भी किताबें हैं सबको जला दिया था, पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना जब जल रहा था तो लगभग 1 महीने तक, इतना जलते जलते 1 महीना लग गया था। और इतनी ज़्यादा इसमें किताबें थी, ज्ञान की किताबें थी, कि इसको जलने में 1 महीने का समय लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पुस्तकालयों का कितना ज़्यादा भंडार हुआ करता था। अभी के तत्कालीन सरकार के द्वारा यहाँ पर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण का फिर से कार्य शुरू किया गया है। इसे फिर से रिनोवेशन का कार्य में लगाया गया है। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ कल्याणपुर हाउसिंग के पंडाल में। और यहाँ के पंडाल हमेशा ही एक नया और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और एक विशेष आकर्षण का केंद्र भी होता है। तो इस बार यहाँ पर देखिए, इस पंडाल में यहाँ पर राजस्थानी थीम जो कठपुतली का थीम है उसको लेके आया गया है।
और यहाँ पर देखिए रियल दिखाने के लिए राजस्थान का कल्चर को यहाँ पर कठपुतली का नृत्य भी दिखाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। और इस पंडाल का बाहरी रूप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप एंट्री करेंगे वैसे ही 2 कठपुतली आपको मिल जाएगी जो कि राजस्थान की कलाकृतियों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। और साथ में यहाँ पर जो अंदर जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर अंदर में भी देखेंगे कि चारों ओर कठपुतलियाँ और कठपुतलियों के द्वारा ही यहाँ पंडाल को डेकोरेट किया गया है। यहाँ के पंडाल को ही सिर्फ केवल कठपुतलियों पर बेस नहीं किया गया है बल्कि यहाँ पे माता रानी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी यहाँ पर कठपुतलियों पे बेस किया गया है। अब मैं कल्याणपुर हाउसिंग में एक और पंडाल में आपको ले जा रहा हूँ। और यह जो पंडाल है जो थीम बना है प्रेशर के ऊपर बना है। कैसे लोगों के जीवन में प्रेशर आ गया है और लोग अपने जीवन में बंध के रह गए हैं, यानी कि अपना कोई स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता ही नहीं रह गया है। जैसे कोई ऑफिस के कार्य में बंध के रह गया है, कोई अपने परिवार के कार्य में और जिम्मेदारियों में बंद सा रह गया है। उसे अपने जीवन के जो अपने जो शौक होते हैं, अपनी जो चीज़ें होती है, अपने जीने के लिए जो अपनी शौक होते हैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इस पंडाल में लगभग उसी को दिखलाया गया है। और साथ में आप अंदर में देखेंगे किस तरह से यहाँ पर एक आदमी है, प्रेशर इतना आ गया कि प्रेशर आने के बाद मर गया है। इस तरह का यहाँ पर मूर्ति रखा गया है। और इसके बाद अंदर हम लोग चलेंगे तो यहाँ का जो डेकोरेशन है वो भी कुछ इस तरह का किया गया है कि किस तरह से मनुष्य है सो मैंने एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगाता है, दुख है, दर्द है, शोक है, सब सारा चीज़ यहाँ पर देखिए यहाँ पर मूर्तियों के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पे जो पंडाल बनाया गया है एक तरह का एक राजबाड़ी या राजवाड़ा की तरह यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। और इसी में माता रानी को यहाँ पे मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो ये थे आसनसोल के कुछ बेहतरीन पंडाल। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।